नमस्कार, क्यों ना कहूँ सच चैनल में आपका स्वागत है। साथ लौंगा के ग्राम प्रधान सत्येंद्र कुमार जी मौजूद हैं इस समय। तो हम बात करेंगे लगभग जो है आधा कार्यकाल जो है इनका हो चुका है। तो लगभग जो है आधे कार्यकाल में जो है कितना विकास कार्य जो है ग्राम लौंगा ग्राम पंचायत में हुआ है और कितना जो है योजनाओं का लाभ जो है जो ग्राम पंचायत के लोग हैं उनको अब तक मिला है। तो इस विषय पे जो है चर्चा करने के लिए हमारे साथ सत्येंद्र जी मौजूद हैं जो ग्राम प्रधान लौंगा हैं। तो उनसे हम बात करते हैं। हमारे चैनल में आपका स्वागत है प्रधान जी। धन्यवाद भैया। दरअसल मैं भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप इतनी मेहनत ग्रामीण क्षेत्र की खबर को अपने माध्यम से शासन प्रशासन को बताते हैं। धन्यवाद। अच्छा प्रधान जी, मैं जानना चाहूँगा कि लगभग जो है आधा कार्यकाल जो है आपका जो है बीत चुका है, तो उसमें अब तक जो है ग्राम पंचायत लौंगा में कितना जो है विकास कार्य हुआ है और जिस विश्वास के साथ जो है जनता ने आपको चुना था, ग्राम पंचायत की कमान आपके हाथ में दी थी, तो उसमें अब तक आप जो है कितना जो है जनता की उम्मीदों पे खरा उतरे हैं? दरअसल आपको बताना चाहता हूँ कि शासन द्वारा हमारी निधि जैसे पहले 60% का कम कर दी है। ग्रामीण को मेरे से बहुत ज़्यादा विश्वास था, बहुत ज़्यादा इच्छाएँ थी, लेकिन कहीं ना कहीं शासन की निधि कम करने की वजह से मैं उन पर कुछ खरा नहीं उतर पाया हूँ। और 4-5 तो मैंने छोटी छोटी गली कराई है, एक बड़ी है, बस यही छोटा मोटा काम कराया है। क्योंकि सबसे अपने शाना ब्लॉक का सबसे छोटा गांव लौंगा है, इसके अनुसार निधि बहुत कम आती है, तो उसके अनुसार मैं पूरी तरह से काम अभी नहीं कर पाया हूँ। हालांकि अभी एक किस्त आई है, उससे देखता आगे का कार्य स्टार्ट कराएंगे। और टंकी के कार्य की वजह से थोड़ा सा काम रुक भी गया है बीच में अभी। अच्छा ये बताइए कि जो है आपके जो है ग्राम पंचायत में जो है आपके कार्यकाल में कितने शौचालयों का निर्माण हुआ है और कितने जो है आवास आपके कार्यकाल में अब तक जो है बने हैं? हमारे कार्यकाल में समथिंग 40 के समथिंग शौचालय का निर्माण हुआ है और 3 आवास 2 बन गए हैं कंप्लीट, 1 बनना है। 3 आवास अब तक बनवा चुका हूँ मैं, जिनमें 2 विकलांग हैं और एक पिछले 2012-13 से पेंडिंग आवास था, वो मैंने पहले कंप्लीट करा दिया बनने के बाद ही। अच्छा ये बताइए, जैसे कि जो है शहरी आवास योजना के तहत जो है शहरों में आवास बनवाए जा रहे हैं और जिनको आवश्यकता भी नहीं है उनके भी जो आवास बनने हैं, लेकिन ग्राम पंचायत में जो है आवास बहुत ही कम जो है दिए जा रहे हैं। जहां तक मैंने कवरेज करी है तो कुछ ग्राम पंचायत तो ऐसी हैं जिसमें कि कोई भी जो है आवास दिया नहीं गया, ज़रूरतमंद बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो है आप इस पर क्या कहेंगे कि जिस तरह की गवर्नमेंट की नीति है कि जो है शहरों पर ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ग्राम पंचायतों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा, क्योंकि मतदान जो ग्राम पंचायत के लोग भी करते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट को उस पर ध्यान देना चाहिए नहीं देना चाहिए? सबसे पहले तो मैं एक गवर्नमेंट से एक अपील करना चाह रहा हूँ। सबसे पहली चीज़, एक तो ग्रामीण क्षेत्र को आवास ही नहीं है, बहुत ना के बार बनी कि आधे % शहरी क्षेत्र के आधे % भी हो तो वो भी आधे % से भी कम है। दूसरी चीज़, शहरी क्षेत्र के लिए 3,20,000 है और ग्रामीण क्षेत्र के लिए 1,20,000 रुपये है निधि, इतनी कम है। दूसरी चीज़, शहरी क्षेत्र में जिनको ज़रूरत, जैसे कि आपने बताया, सबको बताया कि जिनको ज़रूरत भी नहीं उनको आवास मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में 2012 से अब तक यानी कि 2011 साल में एक आवास अब पेंडिंग इतने पड़े। मेरे गांव के 22-23 मकान ऐसे पेंडिंग पड़े हैं। पीछे बारिश में भी कुछों का आवास गिर गए थे, लेकिन शासन प्रशासन कहीं ना कहीं बहुत इतनी बड़ी चूक कर रहा है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी, जिसका शायद उन्हें अंदाज़ा भी नहीं होगा। हो सकता है अगर ऐसी गलती अगर वो 12 दोहराते रहे तो बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है। जैसे कि 2024 का जो है चुनाव आ रहा है, जनता जो है बेहद जो है खफा है बीजेपी के जो अब कार्यकाल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी ग्राम पंचायतों में कई लोग ऐसे हैं जो कि पिन्नी डाल के रह रहे हैं, छप्पर डाल के रह रहे हैं, वो इस तरह की जो है जीवन जो है जीने के लिए मजबूर हैं और गवर्नमेंट की तरफ से जो है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो आप ये जो इस तरह की नीति है गवर्नमेंट की, तो हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं केवल इतना ही कहना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप शहरी क्षेत्र में आवास उनका 50% आप गांव में दे दें निधि, बेशक अब मैं कह रहा हूँ कि आपको शहरी क्षेत्र की 50% तो देनी चाहिए। 3 लाख 1.5 लाख तक समथिंग सहायक धनराशि करनी है। 1.5 लाख में तो नहीं बन सकता, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ आप आवास तो दें। ग्रामीण क्षेत्र इतने कमजोर नहीं है, अगर आप 1.5 लाख का सहारा भी करेंगे, अगर आवास भी उतने देंगे तो अभी ग्रामीण क्षेत्र में मुझे नहीं लगता कि कोई झुग्गी झोंपड़ी पन्नी में या कोई खुले आसमान के नीचे सोएगा। बस ये मेरी शासन प्रशासन सरकार से केवल यही एक छोटी सी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। मैं आग्रह करना चाहता हूँ उत्तर प्रदेश सरकार से और माननीय मोदी जी की सरकार से कि ग्रामीण क्षेत्र को भी शहरी क्षेत्र की तरह आवास ग्रामीण क्षेत्र को मिलने चाहिए।
अच्छा, 2024 का चुनाव आ रहा है, जैसे कि जो है लोगों की समस्याएं हैं, उनका जो है समस्याओं का जो है निवारण नहीं हो रहा है और लोग बेहद परेशान हैं। तो 2024 के जो है चुनाव पे इसका कितना जो है असर पड़ने वाला है? जहाँ तक मुझे लगता है असर तो बहुत, क्योंकि आजकल जनता ऐसा बहुत ज़्यादा परेशान है। केवल ग्रामीण क्षेत्र को राशन, और वो शहरी क्षेत्र को मिल रहा है फ्री राशन पे। राशन के दम पे आदमी भूखा ही नहीं, उसके लिए छत भी तो चाहिए ना। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, रोजगार है। मकान नहीं है, रोजगार नहीं है भाई। रोटी से और कपड़े से थोड़ी ना सारी चीज़ें चलेंगी, खुले आसमान के नीचे थोड़ी ना चलेगा। ये है। और दूसरी चीज़, सरकार ने एक सबसे बड़ी गलत पॉलिसी ये निकाली है कि आयुष्मान कार्ड केवल 6 यूनिट वालों के बनेंगे। भाई बीमार तो 5 यूनिट वाला भी होगा, 4 यूनिट वाला भी होगा। वो मैं मानता, अगर वो एक गांव में सर्वे कराते कि गरीब परिवार को वो चीज़ें बनेंगी, उसका लाभ गरीब परिवार को मिलेगा। जो सक्षम लोग हैं 6, 8, 10, 12, 14 भी हैं परिवार में, उन सबको लाभ मिल रहा है। लेकिन जो कहीं ना कहीं सरकार की एक बहुत बड़ी चूक है, जो गरीब परिवार, मध्यम वर्ग, जो निम्न वर्ग में वो करता है, उसको वो लाभ नहीं मिल पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र का मैं नहीं मतलब, शहरी क्षेत्र के 10% भी ग्रामीण क्षेत्र को इस सरकार का लाभ नहीं मिल पा रहा है फिलहाल जो कंडीशन है। अच्छा, ये बताइए, जैसे कि केंद्र सरकार की एक योजना आई है, ग्राम पेयजल योजना, तो उसमें जो है काफ़ी ग्राम पंचायतों में जो है रोडों को जो है क्षतिग्रस्त कर दिया गया, उखाड़ दिया गया, और पाइपलाइन दबने के बावजूद भी जो है उसको सही नहीं किया गया है। तो आपके गांव में भी जो है शायद जो है पाइपलाइन जो है लगी है। तो वर्तमान में जो है कितनी समस्या जो है उससे जो लोग हैं ग्राम पंचायत में आपके में जितनी जो, तो कितनी जो है समस्या आ रही है उनके सामने? समस्या सर इस पेयजल योजना से इतनी, मैं कहूँगा इस सरकार फिलहाल अपना क्षेत्र जो है, जल की किसी भी तरह की कोई भी कैसी भी कमी नहीं है यहाँ पर। 2.5-3 करोड़ का प्रोजेक्ट है प्रत्येक गांव के लिए। अगर ये सरकार का 50% भी अगर ये पैसा विकास के लिए देती तो मैं मानता हूँ कि इस चीज़ की दिक्कत नहीं। इनसे गांव की जो सड़कें जो पहले से दयनीय स्थिति है, क्योंकि मैं आपको अपने गांव की पर्सनली बता रहा हूँ। मेरे गांव में निधि ना के बराबर है। एक साल की 1,79,000, अभी ये किस्त 15 में भी था, 1,79,000 रुपये आया। आप बताएं, 1,79,000 में 25,000 मेरा मंथली खर्चा होता है। तो मंथली खर्चे 25,000 रुपये मंथली का, उसमें 25,000 मंथली 12×5 = 6 लाख रुपए मेरा समथिंग ईयर का वो हो जाता है। तो उससे मैं क्या कर पाऊँगा ये बताएं? गांव में कोई विकास नहीं खास कर पाऊँगा मैं। ऊपर से रोड वगैरह सारी सब कुछ तोड़ दें। इनके बार इनके पीएम जो इनके पीएम होते हैं पेयजल वाली इनकी योजना के, जल जीवन मिशन वालों को, उनको फोन सूचना देते हैं, उसके बावजूद भी हमारे गाँव के रोड ठीक नहीं हो पाई हैं। ये मेरे गाँव का ही नहीं, प्रत्येक गाँव का ये हाल है। अच्छा, ये बताइए, क्या टंकी का निर्माण हो चुका आपके गांव में? हमारे यहाँ पर टंकी का निर्माण चल रहा है। फिलहाल निर्माण नहीं हुआ, बाउंड्री वगैरह जगह चिन्हित हो गई है और बोर वगैरह सब कुछ हो गया, लाइन वगैरह बिछ गई है। नहीं, जैसे कि कुछ गांव हैं, ग्राम पंचायत है, उनमें जो है अंडरग्राउंड जो है पाइपलाइन लगी है, तो क्या जो है सभी गाँव में इसी तरह का होता तो शायद जो है समस्या भी नहीं आती, जो ग्राम स्तर पे जो और ग्राम पंचायतों में जो रोड क्षतिग्रस्त है वो भी बच जाते। तो क्या पहले जो है टंकी का निर्माण होना जरूरी नहीं था? पाइपलाइन जो है ये कार्य जो है बाद में नहीं होता क्या? तो कैसा होता अगर जो पहले निर्माण होता और ये जो है पाइपलाइन बाद में लगती? नहीं, पहले तो निर्माण अगर टंकी वगैरह का ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देता, अंडरग्राउंड अगर ये लोगों पाइपलाइन अंडरग्राउंड का जो कुछ गांव में अब फिलहाल कराए, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहीं गवर्नमेंट की कमी नहीं मानता। हो सकता है गवर्नमेंट ने जिन लोगों को ये काम सौंपा है, जिन अधिकारियों को दे, उन लोगों की कहीं ना कहीं बड़ी चूक है। और उस चूक को देखते हुए अब फिलहाल सरकार उस नतीजे पर पहुँचेगा। अंडरग्राउंड कहीं ना कहीं सरकार को भी महसूस हुआ है अपनी कमी, कि हम अगर सड़कों को तोड़ कर उस कंडीशन में नहीं बन पाती वो सर, और ना ही ये लोग बना पाते हैं। उससे अपने ग्रामीण क्षेत्र को सबसे बड़ी क्षति इस जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर नल के योजना से जो पानी पहुंचा, उससे सबसे ज़्यादा गांव को नुकसान हुआ है। नहीं, ये सोच ही अब क्यों आई है? क्योंकि अगर पहले इस पे ध्यान दिया होता, इस तरह से अंडरग्राउंड जो है लाइन जो है ग्राम पंचायतों में कराई जाती, तो हो सकता है कि जो आज क्षति जो हुई है, जो रास्ते क्षतिग्रस्त हैं, कई बार जो है पशुओं के भी पैर उसमें डल जाते हैं, पशुओं के पैर भी टूट जाते हैं। कई बार जो है जो भी कोई लोग भी उधर से निकलते हैं, भाई महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, तो उनको भी कई बार वो चोटिल हो जाते हैं। तो अगर ये पहले से इस चीज़ को लेकर चलते तो जो है शायद आज परेशानी इतनी नहीं होती। तो इस पर क्या कहेंगे कि ये जो है अब इतनी देर से जो सोच आई है, क्या पहले जो है इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए था? सरकार ने, मैं पहले भी कहा, बहुत बड़ी चूक की है इस चीज़ में, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र जो होता है वो 90% वोट करता है। सबसे ज़्यादा वोट जो होता है ग्रामीण क्षेत्र से होता है। और ये सरकार ग्रामीण क्षेत्र के साथ में ही अनदेखी कर रही है। तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी सरकार की चूक है। सरकार को इस पर संज्ञान लेके
अपने आप का अपनी फिर आप वो जो अपने कार्य का उनमें बदलाव करना चाहिए और इस चीज़ को सुधार करना चाहिए। अच्छा, आगे जो है लगभग जो आपका बाकी कार्यकाल रहा है, तो उसमें जो है अगर पैसा अच्छा आता है, निधि अच्छी आती है गांव के लिए, तो आप जो है सबसे पहला कार्य कौन सा है जिसको आप पहले करना जो है चाहेंगे? अगर मेरे गांव को सबसे पहले निधि, मेरे गांव में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है पानी की, जल की। हाँ, गांव के अंदर कोई झोड़ पोखर वगैरह नहीं है, गांव से 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पे जाने के लिए सही से पानी की व्यवस्था नहीं है। रोड पिछले पुराने टाइम से बनी हुई है, उन रोडों की व्यवस्था नहीं। पहला काम मेरा पानी की निकासी है। दूसरा शिक्षा का सबसे बड़ा मैं सबसे ज़्यादा अहमियत देना चाहता हूँ कि प्रत्येक जगह CCTV कैमरे सब कुछ लगाने का मेरा एक उद्देश्य है खुद का। और ये अगर पैसा आता है सबसे पहले पानी की निकासी और उसके बाद शिक्षा, CCTV कैमरे, ये सारी चीज़ें करने का अपना मन है पहले। अच्छा, ये बताइए कि जैसे कि अब बीजेपी सरकार है तो शिक्षा का स्तर जो कितना बढ़ा है? भाजपा सरकार में शिक्षा पे मुझे लगता है को कुछ ध्यान दे, लेकिन सबसे बड़ी कमी इन्होंने शिक्षा हाँ, स्कूल के अंदर जो कायाकल्प के अनुसार जो कार्य कराए थे वो केवल प्रधान के ऊपर ही डिपेंड, प्रधान को एक प्रकार से थोप दिए थे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि प्रमुख जी हैं, जिला पंचायत हैं, विधायक जी हैं, सांसद जी हैं, उन लोगों की निधि से भी अगर 10-10, 5-5% अगर शिक्षा को रिजर्व कर दी थी तो हो सकता है कि शिक्षा का स्तर बहुत ज़्यादा बढ़ता। कहीं ना कहीं सरकार ने प्रधानों पर छोड़कर ये थोड़ी सी चूक की है। इन सभी लोगों को अगर देते तो आज शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा होता। धन्यवाद प्रधान जी। ये थे हमारे साथ में लोंगा के ग्राम प्रधान सत्येंद्र कुमार जी। तो इन्होंने जो है जो भी समस्याएं थी, हमारी चर्चा हुई, विकास कार्यों पे भी हुई, जो गवर्नमेंट की जो है रणनीति है उस पर भी जो है चर्चा हुई। तो गवर्नमेंट की जो नीति है उससे जो है बेहद खफा हैं और खफा होना भी जो है इनका वाजिब है, क्योंकि जो है ग्राम पंचायतों पे गवर्नमेंट जो है ध्यान नहीं दे रही है। क्योंकि अगर इनको जो है जवाबदेही इनकी बनती है गांव में, क्योंकि जनता सवाल इनसे पूछेगी, क्योंकि जनता ने इनको चुना है 5 साल के लिए। तो गवर्नमेंट को भी चाहिए कि जो है इनके जो प्रधानों की जो समस्या है उसका जो है समाधान किया जाए जो है गवर्नमेंट द्वारा, और जो निधि जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है दी जाए, ताकि ग्राम पंचायतों का विकास ज़्यादा से ज़्यादा जो है हो सके, ताकि जो है गाँव भी खुशहाल हो और जो है प्रधान भी जो खुशहाल हो। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।